नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज की मैं आपके लिए जीके एंड जीएस की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जीके का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके मैं आज इस सेशन में क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। और आपको जो टारगेट रखना है, आपको टारगेट इसमें 25 से 25 का रखना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ना तो इजी डाले हैं ना ही हार्ड डाले हैं। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो मैंने अभी केवल मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाले हैं। और आज का जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड और आर्मी, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये जो है प्रैक्टिस सेट है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड के लिए जितने भी स्टूडेंट्स का इस बार वर्दी पाने का सपना है, सबका सपना पूरा होगा। लेकिन जैसा हम कहते हैं आपको उसी तरह से मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो मेहनत जो हम कहें और सिलेक्शन जो आप चाहें, तो मेहनत कीजिए और सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा। तो जैसा हमने आपके लिए क्लासेस वगैरह लगा रखी हैं, तो क्लासेस वगैरह देखिए और जाकर के क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डला हुआ है, जाकर के आप वहाँ से हमारी क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमारी जीके की, साइंस की, इंग्लिश वोकैब की और इंग्लिश के हमने प्रैक्टिस सेट भी उसमें करवा रहे हैं, और मैथमेटिक्स की भी आपकी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। तो जाइए सभी क्लासेस को देखिए और उन क्लासेस के नोट्स भी बनाइए। तो चलिए आज की क्लास में देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी जो है पूरी सीरीज होने वाली है। इसमें 25 क्वेश्चन कराऊंगा और अगर दम है तो 25 के 25 सही करके दिखाओ। और इस क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपका इस क्लास का आज का स्कोर क्या आया है। पहले जैसे ही आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा तो पॉज करके आपको उसका आंसर देना है, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह से आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर से बताना दोस्तों। देखिए आज की ये जो क्लास है, अगर मैं इसके स्कोर की बात करूं तो मैंने इसमें 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसमें। और 25 में से अगर किसी का 18 से अगर 20 स्कोर आता है तो वो उसका स्कोर बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर किसी का 18 से कम, मतलब कि 15 तक आता है, तो वो बच्चा एवरेज है। लेकिन अगर आपका 15 से कम स्कोर आ रहा है तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत है। 15 से कम तो स्कोर किसी का होना ही नहीं चाहिए इस सीरीज़ में, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके बेहतरीन लेवल के हैं और जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ, कोई भी क्लास लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जो है वो जमने में हमारा कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है। तो मैंने इस बार जो है आपके क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं बाइलैंग्वेज, जिससे कि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जो जमने में मदद करता है वो करता है आपका विटामिन के। तो एक बात और यहाँ से देखिए, अगर आपके डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा तो आपको विटामिन के लगाना है। और अगर मान लीजिए आपका लेवल बढ़ता है, आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हो और वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको ऑप्शन में विटामिन के ना दे, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन में विटामिन ए दे रखा है, एक में विटामिन डी, एक में विटामिन बी और दूसरे में विटामिन क्या दे रखा है, B12। आपको ऑप्शन में विटामिन के दिया ही नहीं है। आप इस तरह से देखिए, आपको ऑप्शन में विटामिन के दिया ही नहीं है, तब आपको कौन सा ऑप्शन लगाओगे, तो तब आपका विटामिन B12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन के है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको विटामिन के को ही देनी है, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से मैंने आपको बताया, एसएससी के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तब उसमें विटामिन के का जिक्र ही नहीं था ऑप्शन में, तब आपका जो करेक्ट आंसर था वो विटामिन B12 था। बाकी आपके जो डिफेंस के एग्जाम में आएगा उसमें आपको विटामिन के ही लगाना है, आपका इतना हाई लेवल नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव जो है वो त्वचा से सांस लेता है। तो आप इसका जो है आंसर एक बार देखिए कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम बताते हैं। तो मछली तो देखिए अपनी त्वचा से सांस नहीं लेती, सभी को पता है, वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है। और कछुआ और व्हेल बिल्कुल ये भी नहीं लेते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेंढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है।
किससे सांस लेता है मेंढक? अपनी त्वचा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू जो है आपका किसके कारण होता है? तो डेंगू जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फिर जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या फिर इन सभी के कारण। तो आपका जो है डेंगू किसके कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका विषाणु, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु द्वारा जो है डेंगू होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोफोबिया की कमी का कारण। फोटोफोबिया की कमी का जो है वो कारण क्या है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, या फिर विटामिन डी है? तो इसके जो आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 की जो है कमी के कारण आपका फोटोफोबिया रोग जो है वो होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका वेग व समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग व समय का, तो v इंटू टी आपका क्या होता है? आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेग गुणा समय। तो वेग गुणा समय आपका क्या होता है? तो वेग गुणा समय होता है आपका विस्थापन। क्या होता है आपका? विस्थापन। बी का ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपका, विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये कहलाती है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, या फिर टाइम। तो सिक्स वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी, मतलब कि वेग। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका H5N1। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है, H5N1, क्योंकि यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है H1 और N1 से, और एक बनता है आपका H5 और N1 से। H5N1 और H1N1, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चन को, मैं दोनों क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो H5N1 के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? H5N1 के इन्फेक्शन से आपका जो है कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एनीमिया, या फिर ये सभी रोग होते हैं। तो ऑप्शन आपके चार है। 7 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो H5N1 से आपका जो है बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है? H5N1 से आपका बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वो आ गया फिर H1N1। अभी हमने H5N1 का देखा था, तो उसमें बर्ड फ्लू था। अब देखिए इसमें जब अब बर्ड फ्लू हो गया, तो बर्ड फ्लू तो ऑप्शन बिल्कुल काट दीजिए, और ये सभी भी कट जाएंगे क्योंकि एनीमिया होता ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो H5N1 के संक्रमण से कौन सा रोग हो जाएगा आपका? स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ अब मैं। 9, तो 9 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चन आपका, जेलीफिश किसके द्वारा सांस लेती है? तो ये जो जेलीफिश होती है, ये आखिरकार सांस जो लेती है, ये किसके द्वारा लेती है? ऑप्शन ए गलफड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी प्रसार के द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन डी हृदय के द्वारा। तो देखिए हृदय और फेफड़े, तो ये तो दो चीज तो बिल्कुल काट ही दीजिए, दो चीज तो ये बिल्कुल काट दीजिए। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तो बिल्कुल गलत है। और अब बचा फेफड़े या फिर प्रसार। तो जेलीफिश जो होती है, आपने देखा होगा, वो प्रसार करती रहती है, मतलब कि फैलती रहती है। तो वो अपने प्रसार से ही क्या लेती है? सांस लेती है। प्रसार करने से ही जेलीफिश क्या लेती है? सांस लेती है। तो ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जीव के फेफड़े बुक हैं? किस जीव के फेफड़े जो हैं वो बुक हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फिश मछली, बी ऑप्शन आपका स्पाइडर मकड़ी, और सी है आपका मेंढक, और डी है टर्टल मीन्स कछुआ। आपका 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मकड़ी, स्पाइडर। मकड़ी जो है, मकड़ी के फेफड़े जो हैं वो उसके फेफड़े कहलाते हैं बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, और दोस्तों जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर से कर देना।
क्योंकि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है, जो जिसने भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो भी एग्जाम देने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो विश्व युद्ध देखिए, आपके विश्व युद्ध से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों क्वेश्चन ही आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से स्टार्ट हुआ था। और ठीक है ना, आपको अगर स्टार्ट की भी याद है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आपका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था आपका 1914 से 1918 तक चला था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका वो कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपका जो, अब देखिए आप यहाँ से फर्स्ट तो आपका ये होगा 1914 से 1918। जब 1914 से 1918 आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ये दो ऑप्शन तो काट दीजिए, क्योंकि उससे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ नहीं होगा। तो बचे आपके दो ऑप्शन, ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से और 1945 तक हुआ था आपका। तो 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध का जो है वो कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1526 में। 1526 में हुआ था आपका प्रथम पानीपत का युद्ध। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो इसमें आप एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, 21 अप्रैल और 1526। 21 अप्रैल और 1526 को आपका जो है प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था आपका, ये युद्ध हुआ था आपका बाबर वर्सेस लोदी। और ये था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपका जो है ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और डेट जो है ये पूरी डेट आप नोट डाउन कर सकते हैं, 21 अप्रैल 1526। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो है आपका द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो आपकी सेकंड बैटल है वो 1536, 1556, 1526 और 1576। देखिए 1526 तो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रथम जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए अब हम इसको बताते हैं कि आपका सेकंड जो है वो सेकंड कब हुआ था। तो सेकंड आपका 1556 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1556। अगर हम इसकी भी एग्जैक्ट डेट की बात करें कि ये एग्जैक्ट डेट बता दीजिए इसकी, तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर, ठीक है ना, 5 नवंबर और 1556। और ये हुआ किसके बीच में था, तो ये जो हुआ था अकबर, ठीक है ना, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर और हेमू के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसकी भी चलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ कि आखिरकार ये जो है किस एग्जैक्ट डेट को हुआ था। तो इसका भी लिख लीजिए आप, 14 नवंबर 1761, 14 नवंबर 1761। और ये जो हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे जो है आपका कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 12 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर। तो 16 क्वेश्चन का आपको सभी को पता होगा, 15 जनवरी को हमारा इंडियन आर्मी डे जो है वो बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। तो इंडियन एयरफोर्स डे का सभी को पता होगा, जितने भी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये डेट भूलनी ही नहीं है। 8 अक्टूबर, क्या है, 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नौसेना दिवस की तरफ। तो नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है आपका इंडियन नेवी डे, तो ये कब मनाया जाता है आपका? तो 18 का हो जाएगा आपका डी, 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम? इंडियन नेवी डे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस, तो ये कब मनाया जाता है आपका? तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो है आपका, ये मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये आपका 21 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च या फिर 14 मार्च। 20 क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन 8 मार्च। तो 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो बनाया जाता है। 21 क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, तो ये बनाया जाता है 21 मार्च, 21 जून, 22 जून या फिर 21 जुलाई को। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 21 जून। 21 जून को जो है आपका इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन है, एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 10 पास्कल, 10 की पावर 7 पास्कल और 10 की पावर 4 पास्कल। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट, 10 की पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का जो सिद्धांत है किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो किसके कंजर्वेशन लॉ पर जो है बेस्ड है? तो चलिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मोमेंटम संवेग, इम्पल्स आवेग, मास द्रव्यमान, एनर्जी ऊर्जा। तो 23 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो खेल में आपके जो है कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें बताते हैं हम आपको। ये पोलो जो खेल है इसकी एक ट्रिक है जिससे आप इसके खिलाड़ियों का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका 6, 8, 4 और 7। तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 4। 4 कैसे? इसमें वर्ड कितने हैं? ये 4। तो खिलाड़ी कितने हो गए? 4। ये केवल पोलो के लिए ट्रिक है, कभी आप सभी के लिए लगाने लगो, ठीक है ना, पोलो के लिए ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का हमारी क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। किस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? किस किस देश में ओलंपिक खेलों की जो है वो शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन है आपके 4। नंबर 1 पर फ्रांस, नंबर 2 पर इंग्लैंड, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर यूनान। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी यूनान में। कहाँ पर हुई थी? यूनान में। और यूनान में भी किस जगह पर? यूनान में हुई थी। यूनान की जो राजधानी है, यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। और आपका कितना स्कोर रहा वो भी जरूर से बताना। नेक्स्ट क्लास आपके लिए और भी बेहतरीन लेवल की लेके आऊँगा। आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, चलिए मैं उसका भी दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्रिकी जीके से रिलेटेड होगी। किससे होगी? ट्रिकी जीके से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीके याद करने की ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने वो ट्रिक फॉलो कर ली तो आप जीके जो भी याद करोगे, जो भी मैं क्लास लेकर इस क्लास में बताऊंगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो जीके जो पढ़नी है अब आपको ट्रिक से पढ़नी है। और ट्रिक से कैसे पढ़नी है? जब आपने हमारी ट्रिकी वोकैब की क्लास देखी होगी तो आपको उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिकी जीके आपको कैसी मिलेगी, एकदम बेहतरीन और बिल्कुल नए अंदाज में, जो कि आग लगा के रख देगा इस सेशन में बिल्कुल ही। ठीक है ना?
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको जी के ट्रिक से पढ़ाएंगे, और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से करना दोस्तों, आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है। और अगर किसी ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम INS चिल्का नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये देखिए लोगो भी हमारा, जो सेम लोगो हमारे यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ड्रीम INS चिल्का। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी क्लास कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।